हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डिम्पल से चिंतन के चैनल पर आप लोगों का है ढेर सारा स्वागत। तो अभी बज रहा है 8:30। मैं उठी थी 7:20 पर और मैंने सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा किया। उसके बाद मैंने मशीन लगाई, कपड़े धो रही हूँ। आज है वट सावित्री पूर्णिमा है आज। पहले एक वट सावित्री हो चुका है 6 तारीख को, जो कि वो अमावस का वट सावित्री था। तो वो हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ पूर्णिमा की वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो आज वट सावित्री मेरा व्रत है। तो आप लोग इसी ब्लॉग में बने रहिएगा। जो कुछ भी मुझसे शेयर करते बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बस बने रहिएगा ब्लॉग में। तो हाल फिलहाल तो मैं अभी धो रही हूँ कपड़े। देखिए आधे धुल चुके हैं, यहाँ सूख रहे हैं, जो कि मैंने धोकर सुखा दिए। ये बेडशीट मैं छत पर कपड़े नहीं सुखाती हूँ, बिकॉज छत से मेरे कपड़े 3 से 4 बार चोरी हो चुके हैं। जब से मैं घर में ही कपड़े सुखाती हूँ। मेरा बेडरूम में भी क्लीन कर दिया है, बेडरूम वगैरह भी एकदम क्लीन हो गया है, और घर में भी झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया है। ये गुड्डू के खिलौने बिखरे पड़े हैं। ये बेडशीट भी धो दी है। यहाँ पर दूसरी बेडशीट बिछानी है मुझे, और बस आप देख सकते हैं घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, मतलब झाड़ू पोछा। बस अब जाकर फटाफट से मुझे नहाना है। किचन का मैं झाड़ू पोछा नहाने के बाद करती हूँ, क्योंकि बिना नहाए मैं किचन में नहीं आती हूँ। तो बाहर से मैं किचन के बाहर से मतलब बता रही हूँ आपको। यहाँ का झाड़ू पोछा बाकी है। अब आप बोलोगे कि आप इतने से का क्यों छोड़ देते हो, वो इसलिए मैं नहा कर आती हूँ। नहाने के बाद मैं किचन में झाड़ू मारती हूँ। उसके बाद फिर पोछा लगा के फिर किचन से जो भी खाने पीने का सामान, मतलब खाने चाय से स्टार्ट करती हूँ, चाय गर्म करने से फिर किचन में काम स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज हमारी जो आई है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट है कि बिना नहाए आप किचन के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। हाँ, अगर आप जब तक हॉल का झाड़ू पोछा कर सकते हो, अपने खुद के बेडरूम का कर सकते हो, ये जो स्टोर रूम है इस तरफ, इधर का झाड़ू पोछा कर सकते हो, बाहर का कर सकते हो। किचन में मुझे नहा कर ही जाना पड़ेगा। मैं पहले नहाऊंगी, उसके बाद फिर किचन में झाड़ू लगाऊंगी, फिर किचन में पोछा लगाऊंगी, फिर अपनी चाय बनाऊंगी, और बस ऐसे ही मेरी मॉर्निंग रोज़ स्टार्ट होती है। हाल फिर रोज़ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उठती हूँ 8 बजे, लेकिन आज मैं 7:20 पर उठ गई थी, आधा घंटा पहले। मैं लेट क्यों उठती हूँ 8 बजे, इतना लेट क्यों उठती हूँ? क्योंकि मैं गुड्डू के पास से अगर हटी तो मतलब गुड्डू भी उठ जाएगी। इसलिए जब तक मुझे आई ने बोला कि तू 8 बजे तक सो लिया कर, ताकि उसकी भी नींद हो। जो तू उठती और वो रोना शुरू कर देती उठते से, इसलिए मैं भी उसके साथ 8 बजे तक सो ही लेती हूँ। तो जो कुछ भी इस ब्लॉग में होगा आज आप लोगों के साथ शेयर होगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। सो मैंने नहा लिया है, अब मेरे किचन में एंटर हो गई हूँ। गैस क्लीन करूँगी, क्योंकि रात भर जो चूहे ना दबते रहते हैं। गैस साफ़ करूँगी, सब कपड़े से डब्बे वगैरह पोछूँगी। उसके बाद अन्ना का नाश्ता, मतलब मेरे ससुर जी का नाश्ता रेडी करूँगी, पौधों में पानी दूँगी, पूजा करूँगी। बस उसके बाद फिर खाना तो बनाना नहीं है, हस्बैंड के लिए रात का थोड़ा सा खाना रखा है। अभी उनके लिए ओट्स बना दूँगी, जो कि वो ओट्स खा लेंगे। उन्हें साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो साबूदाने की खिचड़ी वो भी बनेगी, तो वो वही खा लेंगे। बस अब मुझे तैयार होना है पूजा के लिए। अभी 9:30 बजे हैं, अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, और मेरे झाड़ू पोछा कपड़े सब क्लीन हो चुके हैं। दीदी उठ गए? दीदी वो तो दुकान पे। फाइनली मैं बनाऊंगी, पहले तो पौधों में पानी दूँगी, उसके बाद बनाऊंगी चाय। सो यहाँ पर मेरा रोज़ की तरह मेरे शिव जी के वचन लग चुके हैं, जो कि मेरे दिन की शुरुआत इन्हीं से होती है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ गुड्डू ने सारी बुक्स निकाल के, जो कि इसके पापा डेली रात को बुक्स पढ़ने का उन्हें बहुत शौक है, बुक्स पढ़ते हैं, उसने निकाल के पूरी फेंक दी है। और देख सकते हैं आप लोग कितनी मस्ती है। चलो इसकी मस्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा, कैसे घूम रही है देखो ज़रा। इसका रोज़ का ऐसा ही है, बस इधर उधर घूमना, बुक्स निकालना, बैठे रहना। और जो आप लोग बोलते हैं ना कारपेट फट चुका है, ये फाड़ने वाली यही है। इन्होंने एक थोड़ा सा फटा था, मुझे सारी कारपेट फाड़। जो पूजा की थाली है वो भी रेडी करके रखी है, इसमें आम रखना बाकी है, बाकी आई आके बताएंगी क्या क्या रखना है। मिठाई तो मैंने मंगा ली, साबूदाना मैंने बना दिया। आई ने बोला है कि तू बिल्कुल निर्जल नहीं रखेगी, क्योंकि ये बुक कराना है फिर, इसलिए किचन बस वही बनाना है मुझे, हरियाल बनाना है, कुछ नहीं करना। घर मेरा एकदम क्लीन है। मैंने गुड्डू को भी सोया दिया है, गुड्डू भी सो रही है। इस करके रेडी होंगी, थोड़ा
लेट पूजा करने जाएंगे, क्योंकि जो हमारे नेबर है काम नहीं हुआ है, तो उनका घर का जब काम हो जाएगा तब हम दोनों साथ में पूजा करने जाएंगे। लाइट भी चल गई। पूजा करने वाला गाड़ी देख सकते हैं आपको कितनी दूर है। कहाँ गई थी तू? कहाँ? छत पर। कैसा लगा नाते? ये टी शर्ट किसकी पहन के रखी है? दीदी की टी शर्ट आ जाती है? क्या तू तो पेट अंदर कर, पेट अंदर कर, पेट अंदर कर, मैं नहीं करने वाली। हवा अंदर का, हवा पेट की हवा तो पेट से किस आ रहा है, पेट अंदर कर जल्दी, उधर उधर पहले नहा तो ले बेटा, गीली है तो उसको क्या लेके जा। मैं जिसे चाहती थी वैसे बिल्कुल रेडी नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे किया गुड्डू ने बहुत परेशान। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी हुई, ना मैं हाथों में मेहंदी लगा पाई, ना बालों में गजरा, और ना ही मैं मतलब जैसा मैंने लुक सोचा था ऐसा मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे गुड्डू ने परेशान कर दिया था। और कुछ रीज़न से मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं गुस्से में रेडी हो गई थी, क्योंकि उन्हें वट सावित्री बिल्कुल याद नहीं था। और आई ने मुझे बोला था कि वट सावित्री पे न्यू साड़ी पहनते हैं, मेहंदी लगवाते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल याद नहीं था। और मैं एकदम ऐसे सिंपल से रेडी हो गई ना, उन्हें ये याद था कि आज वट सावित्री है। तो मैं बहुत गुस्सा थी, उन्हें एक दिन बता देने से पहले भी उन्हें याद नहीं था। तो मेरा कैमरा ही साफ नहीं हो पाता है, ठीक से रेडी भी नहीं हो पाई। जो सोचती हूँ ना वो कभी नहीं हो पाता मेरे साथ, कभी भी नहीं। मुझको डांटना पड़ जाए फिर। पूरे साथ लेना है ना। चार तो पूरे साथ लेना है। वही रखे रहते हैं ना। हाँ। सबसे पहले पानी चढ़ा दो। हाँ।
रिलेटेड। अरे आ रही हो। हाँ हाँ ताई को करो, मैं आपका शूट दूर से ही कर बेटा, इसके पास आने की जरूरत हाँ आंटी ओ भगवान मम्मी ये मेरा कैमरा में इतना खराब है ना, मेरी हर वीडियो खराब करने लगा है। हाँ तो हाँ तेरे वीडियो से कर तो वो लाल कर लो हाथ और क्या, अब वो तो यूं ही जल्दी बच्ची जाती है। मेरे पास तो देखा नहीं आंटी अभी इसको दे दो, एक तो
खिला बहुत परेशान। सो कुछ इस तरह से मेरा वट सावित्री का व्रत निकला है। रोई भी बहुत रोना आ गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का और मेरा एक छोटा सा झगड़ा हुआ। झगड़ा ये कि उनको 15 दिन पहले से पता था कि मेरा वट सावित्री का व्रत है, और आई ने उन्हें बोला भी था कि इसको न्यू साड़ी दिलानी है। न्यू साड़ी पहन के वट सावित्री का व्रत करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, दुल्हन की तरह तैयार होते हैं, सब कुछ। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था व्रत का कि हाँ ये सब करेंगे, बट उनको बिजनेस की काम की वजह से सब चीज़ों से उनको कुछ भी याद नहीं था। उनको ये भी याद नहीं था कि मेरा व्रत है। यहाँ तक कि वो सुबह उठकर क्यों चले गए कुछ भी नहीं पता। मैंने पूजा करी, सब कुछ करा ना, उन्होंने ये बोला कि तेरा आज व्रत है या कुछ भी नहीं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अंदर से हर्ट कर गई और मैं बहुत दुखी हो गई। अब उनके दिमाग में लोड था जो कि अभी क्लियर हो चुका है, तो मैं अभी गुस्सा नहीं हूँ, बट हाँ मैं गुस्सा बहुत हो गई थी। मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं करी, जिस वजह से सिंपल सी रेडी होकर चली गई। ना हाथों में मेरी मेहंदी लगी है ना कुछ। बट कोई ना, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ अपना प्यार इस ब्लॉग को ज़रूर दीजिएगा। बाय।